सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच कैसे हुई थी मोहब्बत और इस तमिल फिल्म इंडस्ट्री की इस अभिनेत्री की स्माइल बना देगी आपको उनका दीवाना। और 13 लाख रुपए का सोना चोरी होने के बाद जब वापस मिला तो उसकी कीमत हो गई 8 करोड़ रुपए। लेकिन कैसे? और शादी करने जा रही लड़की से भूल कर भी ना करे ये बातें, वरना बढ़ सकती है आपकी मुश्किलें। और कैसे किसान केवल 5,000 रुपए में पूरे गाँव को कर रहा है बिजली की सप्लाई, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, कृति शेट्टी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर स्टार है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म उपेन से ही दर्शकों के दिल में जगह बना ली थी। केवल 16 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली कृति की स्माइल बहुत प्यारी है, जिसे देखकर सख्त से सख्त लौंडे भी पिघल जाते हैं। हाई स्कूल के दौरान ही कृति ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। डेयरी मिल्क, आइडिया और पार्ले जैसी कंपनियों के साथ काम करने के बाद कृति को वैष्णव तेज के अपोजिट फिल्म उपेन में लीड रोल मिला, जहां उनकी एक्टिंग और सादगीपन को दर्शकों ने काफी पसंद किया। कृति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। कृति अन्य सेलिब्रिटीज की तरह बिकनी या कम कपड़ों में फोटोज पोस्ट नहीं करती। वो साड़ी या सूट में ही अपनी फोटोज अपलोड करती है जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक नजर आती है। कृति एक एनिमल लवर भी है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में कृति ने हजारों जरूरतमंदों की मदद भी की थी। नंबर 2, पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने साल 2010 में जब शादी का ऐलान किया तो दोनों ही देशों के समाचार चैनल में ये कपल हॉट टॉपिक बन गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सानिया और शोएब की मुलाकात कैसे हुई। शोएब ने एक बड़े ही जुगाड़ के साथ सानिया का नंबर अरेंज किया। सानिया ने अपने ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ओड्स में एक मजेदार किस्सा लिखा है। सानिया ने बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट शहर में शोएब से एक रेस्टोरेंट में मिली थी। दोनों ही अपने मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। हालांकि इससे पहले भी दोनों 1-2 बार मिले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात काफी खास थी। पाकिस्तान टीम के कप्तान होते हुए भी शोएब ने बिल्कुल गुरूर नहीं था और उनका यही हम्बल नेचर सानिया का दिल जीत कर ले गया। इसके बाद दोनों की मुलाकात दुबई में हुई और दोस्ती का प्यार में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। शोएब ने मौका देखकर सानिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और आज दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 3, एक परिवार का 13 लाख का सोना चोरी हुआ था, लेकिन जब उन्हें वो सोना वापस मिला तो उसकी कीमत 8 करोड़ हो चुकी थी। ये कहानी है मुंबई के रहने वाले अत्यंत दासवानी के परिवार की। साल 1998 में एक दिन कुछ गुंडे उनके घर में घुसकर लूटपाट करते हैं और 13 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो जाते हैं। परिवार जब पुलिस के पास जाता है तो कुछ गुंडे पकड़ लिए जाते हैं और सोना भी बरामद कर लिया जाता है, लेकिन उनके गैंग के कुछ लोग फरार होते हैं और जब तक वे मिल नहीं जाते केस बंद नहीं हो सकता और केस बंद हुए बगैर परिवार को उनका सोना वापस नहीं मिलेगा। लगभग 24 साल गुजर जाने के बाद अत्यंत दासवानी के परिवार ने अदालत में अर्जी लगाई कि अब तो उनका सोना वापस लौटा दीजिए, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि चोरी हुआ सोना उनका ही है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए परिवार को उनका सोना लौटा दिया, लेकिन जिस समय सोना चोरी हुआ था उस समय उसकी कीमत 13 लाख थी, लेकिन साल 2022 में उस सोने की कीमत 8 करोड़ पहुंच चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो परिवार के लिए ये सोना 24 साल के इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। नंबर 4, इन दिनों फेक आईडी बनाकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के जरिए ठगी करने की कई वारदातें सामने आ रही हैं। हाल ही में मुंबई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने अलग अलग आईडी बनाकर 40 से अधिक महिलाओं के साथ ठगी की है। विशाल चौहान नाम का लड़का खुद को एप्पल कंपनी का कर्मचारी बताता था और कहता था कि वो सस्ते में आईफोन दिला देगा। इसके अलावा पैसे डबल करने के इन्वेस्टमेंट का लालच देकर वो भोली भाली लड़कियों से पैसे हड़पता था। जब भी आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए किसी से मिले तो उसकी जानकारी को क्रॉस चेक अवश्य करें। उसमें दिए गए फोन नंबर्स की जांच करें और कंपनी में कॉल करके लड़के के बारे में जानकारी लें। कभी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर किसी के साथ अपनी न्यूड या सेमी न्यूड फोटोज शेयर न करें, इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब भी किसी से मिलने जाए तो पहली बार अकेले ना मिले। इन बातों का ध्यान रखकर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार से बच सकते हैं। नंबर 5, कम लागत के साथ संसाधनों का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात आपको कर्नाटक के किसान सिदप्पा से सीखनी चाहिए। सिदप्पा ने बिजली विभाग से खेतों के लिए बिजली की सप्लाई मांगी थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें बिजली देने से मना कर दिया। इसके बाद सिदप्पा ने एक जुगाड़ की मदद से पास ही में मौजूद नहर में वाटर मिल लगा दी। ये वाटर मिल सिदप्पा ने लकड़ी और प्लास्टिक से बनाई थी, जिसमें केवल 5,000 रुपए की लागत आई थी। इसके जरिए सिद्दप 150 वाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इतने कम कीमत में इतनी बिजली का उत्पादन देखकर हर कोई हैरान रह गया था। सिदप्पा का कहना है कि यदि नहर में पूरे साल पानी रहे तो वो पूरे गांव में बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 6, राजस्थान के झालावाड़ जिले की रहने वाली ऐश्वर्या सिंह नारी सशक्तिकरण की एक अद्भुत मिसाल है। ऐश्वर्या ने आज से 10 साल पहले शॉल और साड़ी बनाने का कारोबार शुरू किया था और आज वो पश्मीना शॉल मेकर्स को टक्कर दे रही है। लेकिन ऐश्वर्या किसी भेड़ की ऊन से नहीं बल्कि मुर्गे और मुर्गियों के पंखों से शॉल और साड़ी बना रही है। बूचड़ खानों में जो पंख फेंक दिए जाते हैं उन्हीं की मदद से ऐश्वर्या पहले रुई बनाती है, फिर उससे धागा बनता है और उसके बाद शॉल तैयार की जाती है। ऐश्वर्या ने एक बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है जिसमें 200 से अधिक महिलाएं काम करती हैं। इन सभी महिलाओं को रोजगार देने में ऐश्वर्या की बहुत अहम भूमिका है। अब तक ऐश्वर्या को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और कई बड़े फैशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ऐश्वर्या की फैक्ट्री में सीखने आते हैं। नंबर 7, जहाँ दवाएं काम नहीं आती वहाँ दुआएं काम
काम आती है। 16 वर्षीय जॉन स्मिथ नाम का एक लड़का बर्फ के पानी में डूब गया था और लगभग 1 घंटे बाद जब उसे रेस्क्यू किया गया तो डॉक्टर्स ने उसे क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया। लेकिन जॉन की मां ने हार नहीं मानी और भगवान से प्रार्थना की। उस समय अस्पताल में अचानक चमत्कार हुआ और जॉन की नब्ज चलने लगी। इसके ऊपर साल 2019 में ब्रेक थ्रू नाम की फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। ऐसी घटना 2.5 साल की बच्ची मिशेल फंक और युवा जस्टिन स्मिथ के साथ भी देखने को मिली। मिशेल 66 मिनट तक पानी में रही थी और जब उसे बाहर निकाला तो उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। पानी में जमने के कारण हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन यदि समय रहते उसका इलाज कर लिया जाए तो व्यक्ति जीवित बच सकता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। जब भी किसी लड़के की शादी होने वाली होती है तो बहुत से दोस्त और रिश्तेदार लड़की से कई सवाल करने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको 5 बातें बता रहे हैं जो आपको लड़की से कभी नहीं करनी चाहिए। अरेंज मैरिज हो या लव, लड़की से कभी भी ना पूछे कि कब से चल रहा है तुम दोनों का। शादी के बाद जॉब का क्या सोचा और लड़का कितना कमाता है, ये सब जानने का अधिकार सिर्फ लड़की का है। लड़कियों से कहा जाता है कि शादी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन शादी ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। लड़की की नौकरी का पहला दिन या अन्य कोई दिन लड़की के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अंतिम बात, लड़के और लड़की को देखकर कभी नहीं बोलना चाहिए कि जोड़ी कैसी लग रही है। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो बाकी किसी को भी उनके बारे में कुछ बोलने का हक नहीं बनता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।